आदमी को दिखाया जाता है जो किसी जमाने में एक आर्मी ऑफिसर था, लेकिन अब दुनिया में न पुलिस है, न आर्मी और न ही कोई सरकार। सालों पहले दुनिया में एक बड़ा न्यूक्लियर वॉर हुआ था जिसने हर चीज को तबाह कर दिया। अब हवा जहरीली है, जमीन सूखी है और दुनिया में जो कुछ बचे खुचे इंसान हैं वो भी बस अब जिंदा लाशों की तरह भटक रहे हैं। मैक्स एक ऐसा इंसान है जिसे अपने परिवार के विजन आते हैं, क्योंकि पिछले न्यूक्लियर वॉर में उसके फैमिली के सारे लोग मारे गए थे। अब वो इस बंजर धरती पर अकेला ही सरवाइव कर रहा है। मैक्स अपनी गाड़ी के साथ उस वीरान धरती पर अकेला भटक रहा था, लेकिन तभी वो देखता है कि कुछ गाड़ियों का काफिला उसकी तरफ आ रहा है। ये देखकर वो भी तुरंत अपनी गाड़ी में बैठकर वहां से भागने लगता है, लेकिन इतने में वो लोग मैक्स की गाड़ी पर टक्कर मारकर उसे पलटा देते हैं। वो लोग मैक्स को पकड़ लेते हैं और उसे अपने इलाके में ले जाते हैं, जहां वे मैक्स की पीठ पर टैटू बनाते हैं जिस पर लिखा जाता है O नेगेटिव, जो कि मैक्स का ब्लड ग्रुप है। O एक यूनिवर्सल डोनर है। दरअसल इन लोगों ने मैक्स को अपना गुलाम बना लिया है और इससे पहले कि ये अपनी गुलामी की मोहर उस पर लगाते, मैक्स उनके चंगुल से भाग जाता है। पर ये लोग किसी तरह से मैक्स को एक बार फिर से पकड़ लेते हैं। दोबारा वहां पहुंचकर मैक्स को पता चलता है कि ये सब वॉर बॉयज हैं जो वहां के सुपीरियर और जालिम इंसान इमॉर्टन जो के लिए काम करते हैं। दरअसल जब दुनिया खत्म हो रही थी तब इमॉर्टन ने बहुत सारे रिसोर्सेज हथिया लिए और दुनिया का सबसे ताकतवर इंसान बन गया। इमॉर्टन अपने चेहरे पर एक खास तरह का शिकंजा पहनता है जिसके दोनों साइड पाइप लगे होते हैं और इस शिकंजे के जरिए वो सांस ले पाता है, यानी उसे जिंदा रहने के लिए ये पहनना जरूरी है। इमॉर्टन और उसके वॉर बॉयज एक ऐसी बीमारी के शिकार थे कि उन्हें हमेशा खून की जरूरत पड़ती रहती थी। इमॉर्टन एक पहाड़ी की चोटी पर रहता है और नीचे बहुत सारे कमजोर लोग हैं जो पानी के लिए भी तरस रहे हैं। इमॉर्टन उन सबको कहता है, मेरे जरिए ही तुम सब ऊपर उठोगे, मैं ही तुम्हारा मुक्तिदाता हूँ। इसके बाद वह ऊपर से पानी छोड़ता है। पानी देखकर सब लोग बहुत खुश हो जाते हैं। इस दौर में पानी की बहुत कमी है, लोग भूख और प्यास से लगातार मर रहे हैं, इसलिए सब पानी के लिए लड़ते हैं। दूसरी तरफ हमें एक लड़की को दिखाया जाता है जिसका नाम फ्यूरी है। यह भी इमॉर्टन के लिए काम करती है। वह इमॉर्टन के कुछ लोगों के साथ फ्यूल देने जा रही थी, पर इससे पहले कि ये लोग फ्यूल स्टेशन पहुंचते, फ्यूरी अपनी गाड़ी पूरब की तरफ मोड़ लेती है। उसका एक आदमी कहता है, हमें सीधा जाना था, लेकिन फ्यूरी कहती है, हम पूरब की तरफ जाएंगे। उसका ऑर्डर कोई भी टाल नहीं सकता क्योंकि वो सबसे सीनियर है, इसीलिए सभी गाड़ियां पूरब की ओर निकल पड़ती हैं। इमॉर्टन ये सब दूरबीन से देख रहा था। वो भागता हुआ एक चेंबर के अंदर जाता है जहां पर उसने 5 लड़कियों को बंदी बनाकर रखा था जो उसके लिए बच्चे पैदा करती थीं ताकि उसका वंश आगे बढ़ सके। लेकिन वो देखता है पांचों की पांचों लड़कियां वहां से गायब हैं। वो समझ जाता है कि फ्यूरी उन्हें अपने साथ ले गई है। वह अपने लोगों को उनका पीछा करने का आदेश देता है। इमॉर्टन की आर्मी यह सुनकर बहुत खुश हो जाती है क्योंकि वो इमॉर्टन के लिए अपनी जान तक देने को तैयार थे। यहाँ पर एक वॉर बॉय को दिखाया जाता है जो बहुत कमजोर होता है लेकिन फ्यूरी को किसी भी तरह से पकड़ना चाहता है, इसीलिए वह अपनी गाड़ी के आगे मैक्स को बांध देता है। मैक्स के शरीर से एक पाइप निकल रहा होता है जिससे खून उस वॉर सोल्जर की बॉडी में जा रहा होता है ताकि उसे एनर्जी मिलती रहे और वो जंग में शामिल होकर इमॉर्टन के लिए अपनी जान देकर शहीद हो सके। उन लोगों को इमॉर्टन के लिए शहीद होना एक फख्र की बात लगती थी। वहीं फ्यूरी को दिखाया जाता है जो दूसरे इलाके में पहुंच जाती है, जिससे वहां के दूसरे लोग भी गाड़ियां लेकर उसका पीछा करना शुरू कर देते हैं और फ्यूरी के जितने भी साथी थे सभी को एक एक करके मार देते हैं। लेकिन तभी इमॉर्टन की वो सेना जो फ्यूरी को पकड़ना चाहती थी वहां पहुंच जाती है और दूसरे इलाके के सोल्जर्स को मार देती है। पर इससे पहले कि वो लोग फ्यूरी को पकड़ पाते, फ्यूरी सामने से आ रहे एक भयानक तूफान के अंदर चली जाती है। लेकिन वो वॉर सोल्जर जिसकी गाड़ी के आगे मैक्स बंधा था वो भी फ्यूरी का पीछा करते हुए तूफान के अंदर घुस जाता है। जब वो फ्यूरी की गाड़ी के पास पहुंचता है तो अपनी गाड़ी के अंदर बहुत सारा पेट्रोल डाल देता है क्योंकि वो अपनी गाड़ी में आग लगाकर ब्लास्ट करके फ्यूरी को रोकना चाहता है। पर इससे पहले कि वो ब्लास्ट कर सके, मैक्स उसका हाथ पकड़ लेता है और अगले ही पल उसकी गाड़ी फ्यूरी की बड़ी गाड़ी से टकराती है। सोल्जर की गाड़ी पलट जाती है। अगली सुबह दिखाया जाता है कि तूफान पूरी तरह से शांत हो चुका है। मैक्स जिंदा है पर वॉर सोल्जर मारा गया। वो उस जंजीर से बंधा होता है, इसलिए मैक्स उसे उठाकर अपने कंधे पर उस गाड़ी तक ले जाता है जिस गाड़ी में फ्यूरी और वो भागी हुई 5 लड़कियां थीं। मैक्स उनकी तरफ गन तान देता है और उनसे जंजीर काटने के लिए कहता है, पर जब एक लड़की जंजीर काट रही थी फ्यूरी मैक्स पर हमला कर देती है। इन दोनों के बीच हाथापाई होती है। तभी वो
वॉर सोल्जर जो मैक्स की जंजीर से बंधा था उठ जाता है। दरअसल वो मरा नहीं था, केवल बेहोश हुआ था। वो किसी भी कीमत पर फ्यूरी को पकड़ना चाहता है ताकि इमॉर्टन उसे मुंह मांगा इनाम दे। मैक्स और वॉर सोल्जर दोनों मिलकर फ्यूरी को अपने कब्जे में ले लेते हैं। वॉर सोल्जर खुश हो जाता है और वो मैक्स की जंजीर काट देता है, लेकिन मैक्स उसे पंच मारकर गाड़ी लेकर वहां से निकल जाता है। फ्यूरी उन 5 लड़कियों से कहती है, अगर तुम्हें जिंदा रहना है तो मेरे पीछे आओ, क्योंकि पीछे से इमॉर्टन की पूरी फौज आ रही थी। फ्यूरी उस गाड़ी की तरफ भागती है जो मैक्स लेकर गया था, लेकिन वो गाड़ी थोड़ी दूर जाकर बंद हो जाती है और स्टार्ट नहीं होती। तभी फ्यूरी भागती हुई मैक्स के पास पहुंच जाती है और कहती है, इस गाड़ी में सिक्योरिटी सिस्टम है, ये मेरे बिना स्टार्ट नहीं होगी। इसलिए मैक्स को उन सबको अपने साथ गाड़ी में लेकर जाना पड़ता है। ये सब आगे बढ़ते हुए एक पहाड़ी चट्टानों के पास पहुंचते हैं जो बाइकर्स गैंग का इलाका था। फ्यूरी कहती है, मैंने इनसे डील किया था कि इस टैंक के बदले ये हमें जाने देंगे। वो 5 लड़कियों और मैक्स को गाड़ी के अंदर छुपने के लिए कहती है। इसके बाद वो उनके इलाके में एंटर कर जाती है। इस गैंग का सरदार कहता है, तुमने कहा था कि कुछ ही लोग तुम्हारा पीछा करेंगे, लेकिन यहाँ तो बहुत बड़ी फौज तुम्हारा पीछा कर रही है। फ्यूरी ने यहाँ से गुजरने के बदले उन्हें तेल देने का वादा किया था जो उनकी गाड़ी के पीछे लगे गोल टैंकर में था। पर इससे पहले कि वो टैंकर को अलग करती, वो देखती है कि पीछे से इमॉर्टन अपने लोगों के साथ पहुंचने वाला है। इसीलिए मैक्स गाड़ी स्टार्ट करता है और वहां से निकल जाता है। फ्यूरी भी किसी तरह गाड़ी में बैठ जाती है। इधर गैंग के लोग सामने की चट्टान को ब्लास्ट कर देते हैं, जिससे अंदर आने का रास्ता पूरी तरह से बंद हो जाता है और इमॉर्टन की फौज अंदर नहीं आ पाती। इसके बाद बाइकर्स गैंग मैक्स और फ्यूरी का पीछा करने लगता है, लेकिन ये लोग उन सभी बाइकर्स को मार देते हैं और वहां से भाग जाते हैं। लेकिन तभी इमॉर्टन अपनी फौज के साथ उनका पीछा करने लगता है। वह फ्यूरी को गोली मारने ही वाला होता है कि तभी ये लोग उन 5 लड़कियों में से एक को गाड़ी के बाहर खड़ा कर देते हैं। वह लड़की प्रेग्नेंट थी, जिसके पेट में इमॉर्टन का बच्चा पल रहा था। इसलिए इमॉर्टन उस पर फायरिंग नहीं करता, क्योंकि वो किसी भी कीमत पर अपने बच्चे को नुकसान नहीं पहुंचाना चाहता था, क्योंकि वो उसका वंश था जो उसके लिए बहुत जरूरी था। लेकिन वह फ्यूरी की गाड़ी रोकने की पूरी कोशिश करता है। वह अपनी गाड़ी से एक जंजीर फायर करता है और वो जंजीर मैक्स के स्टीयरिंग पर अटक जाती है, जिससे अब वह अपनी गाड़ी को कंट्रोल नहीं कर पाता। अब वो प्रेग्नेंट लड़की गाड़ी से बाहर निकलती है और जंजीर काट देती है। पर इससे पहले कि मैक्स गाड़ी को कंट्रोल कर पाता, वह देखता है कि सामने चट्टान है। मैक्स किसी तरह गाड़ी मोड़ता है, पर गाड़ी का दरवाजा चट्टान से टकरा जाता है। वह प्रेग्नेंट लड़की अभी भी गाड़ी के बाहर होती है। जब वह गाड़ी में आने की कोशिश करती है, उसका पैर फिसल जाता है और वह दरवाजे पर लटक जाती है। तुरंत ही दरवाजा टूट जाता है और वह जमीन पर गिर जाती है। पीछे से तेजी से आ रहा इमॉर्टन उसे बचाने के लिए अपनी गाड़ी को लेफ्ट साइड मोड़ता है, जिससे उसकी गाड़ी पलट जाती है। इमॉर्टन गाड़ी से बाहर निकलकर देखता है कि वह प्रेग्नेंट लड़की बुरी तरह जख्मी हो चुकी थी और अपनी जिंदगी की आखिरी सांसें ले रही थी। यह देखकर इमॉर्टन को बहुत बड़ा धक्का लगता है। वहीं दूसरी तरफ मैक्स और फ्यूरी लगातार आगे बढ़ रहे थे। उनकी गाड़ी में इमॉर्टन जो का वो आदमी भी छुपा हुआ था, जिसका नाम नक्स था, वही जिसने कहानी की शुरुआत में मैक्स को अपनी गाड़ी के